नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुअर के दामों में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं। तो तुअर का जो उत्पादन है और पिछले कुछ वर्षों में भाव का किस प्रकार का ट्रेंड रहा जब उस समय उत्पादन था, तो उसी का एनालिसिस हम आप तक आज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये प्रयास हमारा जो है आपको अच्छा लगेगा, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है, एक तो उत्पादन का है, फिर ये जो प्राइस है अकोलाबिलिटी का, हाई लो भी हमने लिया है पिछले 2014 से, और नेट चेंज हमने दिखाया कि अपने लो भाव से और जो उच्चतम भाव उस वर्ष बनाए थे तो नेट चेंज कितना था, हाई लो में डिफरेंस कितना था नेट, और प्रतिशत में भी वो बताना चाहा है कि जो लो लेवल से है अपने जो जो टॉप लेवल उस वर्ष में बनाया था तो प्रतिशत में कितना उस वर्ष गड़बड़ रहा। तो ये जो 2014 से हमने प्राइस का एनालिसिस और उत्पादन का एनालिसिस आप तक लाया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अब 2014 में हम देखें तो उत्पादन, ये जो उत्पादन के आंकड़े हमने दिए हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। और 2014 में 31 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था, और उस समय अकोलाबिलिटी 2014 में जो लो का भाव था 4200, और हाई का अगर देखें तो 5550 2014 में हाई बनाया था। तो जो हाई लो में जो नेट चेंज था 1350 रुपये का अंतर था, मतलब कि अपने लो के भाव से 1350 रुपये की वृद्धि उस वर्ष दर्ज की गई थी, और 32% से अधिक, मतलब कुल मिला के उस वर्ष बाजार अपने लो से बढ़ा था। अब वहीं बात करें 2015 में तुअर ने मतलब एक रिकॉर्ड भाव बनाए थे, और मेन पॉइंट हमारा जो आज एनालिसिस है यही दिखाने का प्रयास है कि 2015 में क्या हुआ था, उस समय भाव में क्यों इतनी तेज़ी आई थी। तो 2015 में एक तो उस वर्ष का उत्पादन कमज़ोर था, और फिर जो 2016 में बुआई कमज़ोर होने से उस वर्ष भी, मतलब 2015-16 दो वर्ष लगातार उत्पादन कमज़ोर रहने के कारण घरेलू आपूर्ति जो डिस्टर्ब होने के कारण भाव में काफ़ी अप्रत्याशित तेज़ी बनी। 2015 में जो भाव का देखें तो अकोलाबिलिटी ने 5150 का लो बनाया था, और हाई जो कि मतलब 149 प्रति किलो, मतलब 14,900 का प्रति क्विंटल का अकोलाबिलिटी ने उस समय हाई बनाया था, और ये भाव बनाया था अक्टूबर महीने में उस समय 2015। और अगर हम लो और हाई का अगर नेट चेंज देखें तो 9750 रुपये का, मतलब नीचे के भाव से बढ़ा था बाजार, और प्रतिशत में देखें तो लगभग दुगना भाव, अपने लो से दुगनी रफ्तार से बढ़ा था। और 2016 की बात करें तो 2016 में भी उत्पादन कमज़ोर था, और जो लो हाई की बात करें तो उस वर्ष 4500 का लो बना था और 9750 का हाई बना था। आपको यह बताना चाहूँगा कि 2015 में जो अप्रत्याशित तेज़ी आई थी उसके बाद से केंद्र सरकार, जो भाजपा सरकार आई थी, उन्होंने दलहन के आयात को काफ़ी मतलब बढ़ाया, और जो बाज़ार को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए ताकि भाव, जो महंगाई है, जो दालों की महंगाई है, उसे काबू में रखा जाए। तो जो कई कदमों के वजह से बाज़ार फिर धीरे धीरे जो हाई बनाए थे, जो रिकॉर्ड हाई 2015 में बना था, धीरे धीरे नीचे आया, और हमने 2016 में, उसके बाद 2017 में देखें तो 4500 का 2016 में लो बना था, और 3575 का 2017 में लो बना था, और यही लो 3575 का 2018 में भी बना था। तो सरकार द्वारा जो विभिन्न जो कदम उठाए गए थे उसका दालों के भाव पर काफ़ी मतलब विपरीत प्रभाव पड़ा था। 2000 जहाँ की 2015 में 14,900 का हाई बना था, 2016 में 9750 का हाई बना था, और 2017 में देखो तो तुअर के जो भाव 5100 के ऊपर ही नहीं जा पाए, और 2018 में वो 4825 ही रह गए थे। हालांकि अब 2019 में बाजार 6300 का हाई बनाया, 2020 में 89, और 2021 की बात करें तो 7400 का हाई बनाया था, और फिलहाल अभी जो चालू वर्ष है अभी तक अकोलाबिलिटी ने 83 का हाई बनाया हुआ है। और इस वर्ष जो सरकार का 2022 के लिए जो उत्पादन अनुमान है 43 लाख टन का सरकार ने बताया है, जबकि एग्री वर्ल्ड ने अनुमान लगाया है कि ये 30 लाख टन से ऊपर का उत्पादन नहीं होगा। हमने अक्टूबर नवंबर पिछले वर्ष
21 में ही जो कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र का जो इतना ब्रीफ सर्वे करके आपको ग्राउंड सर्वे का रिपोर्ट दिया था कि उत्पादन इस वर्ष कमज़ोर रहेगा और आगे भाव जो तेज़ रहेंगे, वो हम अब धीरे धीरे भाव में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि उत्पादन में काफ़ी बड़ी कमजोरी दर्ज की गई। और सबसे बड़ी बात ये जो तेज़ी जो 2022 का क्रॉप तो कम हुआ, जो हाल फिलहाल में जो बारिश हुई जुलाई में महाराष्ट्र में कर्नाटक में, उससे जो खरीफ जो तुअर की फसल है, एक तो बुआई कम हुई और उसके बाद काफ़ी बड़ा नुकसान भी की रिपोर्ट आ रही है सामने। तो उसके कारण अभी इस वर्ष के जो 2022 का अभी तक जो वर्ष हम चालू है, इसमें अभी तक तुअर ने 83 का हाई बनाया है और अभी तक अपने नीचे भाव से 61.25 से अकोला बिल्टी ने 2175 की तेज़ी दर्ज की है, जो कि 35% के नीचे के भाव से तेज़ी हुई है। तो ये जो तेज़ी है उत्पादन कमज़ोर होने के कारण और जो अगले वर्ष की जो बुआई हो रही है उसमें भी काफ़ी बड़ा नुकसान की जो रिपोर्ट आ रही है, उसके कारण बाज़ार एक बार फिर से तेज़ी आ रही है। जो हम उत्पादन का एनालिसिस कर रहे हैं तो 30 लाख टन का जो ले रहे हैं, अगले वर्ष का भी उत्पादन जो कमज़ोर दिख रहा है। तो ये 2015-16 का जो है एक बार फिर से पिक्चर की पुनरावृत्ति हो रही है कि उस समय भी बैक टू बैक 2 ईयर जो उत्पादन कमज़ोर था और भाव में एक बड़ी तेज़ी बनी। और उस समय सरकार के पास एक चीज़ था कि सरकार के पास कुछ स्टॉक थे बफर में, और बाहर से आयात करने की जो सस्ते भाव में आयात करने से बाज़ार कंट्रोल हो गया। लेकिन इस वर्ष है जो सिचुएशन है काफ़ी उल्टा है। सरकार के पास बफर स्टॉक में तुअर लगभग नहीं के बराबर है। और विदेशों में बात करें तो विदेशों में अफ्रीका और बर्मा से हम तुअर आयात करते हैं। अफ्रीका में फ़िलहाल तुअर का उत्पादन ठीक ठाक बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो शिपमेंट है अभी अगस्त से धीरे धीरे आना चालू होगा, लेकिन वहाँ की जो क्वालिटी है वो काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है, भारतीय जो देसी तुअर होती है। और उसके भाव भी इस वर्ष मतलब बहुत सस्ते नहीं है। सूडान तुअर का भाव ले तो सूडान 77-78 से लेके 8000 के रेंज में इंपोर्ट का पड़ रहा है। तो इस रेंज में तो फिर अगर आयात करेंगे तो कुछ जो देसी तुअर का जो भाव चल रहा है उस पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ने की उम्मीद है। और पाइपलाइन लगभग अभी जो स्टॉक की पोजीशन देख रहे हैं तो काफ़ी खाली दिख रही है। तो तुअर का भविष्य जो हम प्रोडक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं वो देखकर तो लग रहा है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट ही रह सकता है। यदि सरकार कुछ कदम उठा सकती है तो उनके पास फ़िलहाल एक स्टॉक लिमिट का ही विकल्प है, लेकिन काफ़ी कम लोगों के पास स्टॉक जो लिमिट लगाएगी उसके अधिक स्टॉक है, तो उसका कोई लंबा प्रभाव पड़ता नहीं नज़र आ रहा है। तो ये फ़िलहाल जो है उत्पादन और ये प्राइस का एनालिसिस हमने दिखाया आपको। अब यदि आगे बढ़े तो ये देखिए चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2014 से ये अभी तक का 6 अगस्त तक का ये प्राइस का चार्ट है। और हम देख रहे हैं कि 14,900 का भाव ये 16 अक्टूबर 2015 को बना था। ये जो भाव बना था बैक टू बैक 2 ईयर्स जो था कि उत्पादन में कमजोरी दर्ज की गई थी, जो फिलहाल की भी परिस्थिति में वही बन रहा है कि 2022 का उत्पादन एक तो कमज़ोर रहा और 2023 में भी जो अभी जो स्थिति है उत्पादन कमज़ोर रहने की संभावना बन रही है। तो ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम तो मतलब कि दिखा रहा है कि आगे भी भाव मतलब तुअर के इस वर्ष मजबूत रहने की संभावना काफ़ी प्रबल है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से तुअर के भाव को काबू में करने के लिए कदम उठाती है, क्या कदम उठाती है। लेकिन जो क्योंकि सप्लाई डिमांड में एक बड़ा अंतर आगे भी बने रहने की संभावना है, तो प्राइस को कंट्रोल करना एक कठिन चुनौती होगा सरकार के सामने। अच्छा, एक बात यहाँ पे और बताना चाहेंगे, 2000 देखें तो 2020 में भी जो भाव 89 का बना था, जो हाई भाव बना था 2020 में, तो वो भाव भी अक्टूबर माह में बना था। मतलब एक तो 14,900 का भाव 16 अक्टूबर 2015 को बना था, फिर उसके बाद जो हाई बनाया भाव जो नीचे की तरफ से जो बढ़ के जो हाई बनाया तो वो भी अक्टूबर माह में ही बना 89 का हाई। तो ये देखना काफ़ी अब होगा कि अगले जो अब चालू 2022 अक्टूबर है वहाँ पर पहुँचने पे क्या एक बार फिर से जो तुअर का भाव है नया शिखर बनाएगा। यहाँ से तो देखो भविष्य क्या होगा बताना कठिन है, लेकिन जो फंडामेंटल है, जो ट्रेंड है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। यहाँ पर हमने आपको पूरा प्रोडक्शन से लेके प्राइस का पूरा एक ब्रीफ एनालिसिस आपको बताने की कोशिश की है कि क्या हो सकता है
भाव 10,000 बनेंगे, 12,000 बनेंगे, या फिर यहाँ कहीं से ही वापसी कर लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ये सब भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जो फंडामेंटल है हमने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि एग्री वर्ल्ड का ये जो कार्यक्रम आज का है आपको पसंद आया होगा। हम दोस्तों काफ़ी मेहनत से ये आंकड़े आप तक पेश करते हैं और आशा करता हूँ कि आप कम से कम हमारे इस YouTube चैनल को आप प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम अधिक से अधिक आप तक अच्छी जानकारी पहुँचाएँ। बाज़ार की जो फंडामेंटल है हम आप तक पहुँचाएँ। बाकी हम सट्टात्मक बातें नहीं करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। जो प्राइस है, जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई डिमांड है, जो इम्पोर्ट है और इम्पोर्ट के जो प्राइस हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं कि उन सब को लेकर क्या हो सकता है। तो आप इस एनालिसिस को ध्यान से देखें और इसे समझें। यदि आपको आप खुद भी एनालिसिस कीजिए कि क्या हो रहा है सप्लाई डिमांड में, किस तरीके से है, और उसके अनुसार ही आप फैसले लें। कि हमने बताया आपको कि एग्री वर्ल्ड बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ये उत्पादन है, ऐसा है, ऐसा है। आप खुद भी 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, थोड़ा समय लीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए कि वर्तमान में परिस्थिति किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसका क्या असर पड़ सकता है, भाव कहाँ तक जा सकते हैं। तो फिर अपने विवेक से काम करिए, क्योंकि पैसा आपका है। व्यापार में जो पैसा लग रहा है वो आपका है। हमारा काम है आप तक एक जो बाजार का सही परिदृश्य है, जो आउटलुक है, वो आप तक पहुंचाना। उसके बाद उस पर अमल करना नहीं अमल करना आप अपने विवेक से करिए, अपने एनालिसिस से करिए। आशा करता हूं कि हमारा यह कार्यक्रम आज अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ या दूसरे ग्रुप में इस YouTube के जो लिंक है, हमारे लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि एग्री वर्ल्ड काफ़ी हम फिलहाल पल्सेस में, ऑयल सीड में, गेहूँ में और मसाले में हम काफ़ी डिटेल रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। यदि आपको इन किसी भी रिसर्च रिपोर्ट की आपको सर्विस लगे तो आप हमारे नंबर पर, दिए गए नंबर पर कॉल करें। हाँ, आपको 1 सप्ताह का ट्रायल दिया जाएगा और यदि आपको अच्छा लगे तो जो शुल्क है, वार्षिक शुल्क है, जो फीस है हमारी, वो भरकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।